जिन लोगों के पास भी चीट है चुपचाप निकाल कर यहाँ सामने लेकर आ जाइए, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद अगर किसी के पास से भी चीट मिली तो उसे आगे एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा और उनके पेरेंट्स को फोन करके बुलाया जाएगा कि आपका बच्चा चीट कर रहा था क्लास में। ये ध्यान रखिए। तो जिनके पास भी चीट है चुपचाप खड़े होइए और यहाँ आकर अपनी चीट रख के जाइए। चलिए उठिए। अरे वाह, मास्टर जी बोल रहे हैं जिनके पास भी चीट है लाकर हमको दे दो। तो लगता है हम लोग जैसे चीट इसीलिए लाए थे कि मास्टर जी बोलेंगे और हम लोग उनको जाकर दे देंगे। तो फिर चीट लाने का फायदा ही क्या? चीट लाए क्यों थे जब मास्टर जी को देना है? क्या हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ और चीट लाकर यहाँ नहीं रखा? इसका मतलब हम क्या समझे कि तुम लोग के पास चीट नहीं है, कि तुम लोग बहुत काबिल हो, जब पकड़ाओगे तभी सामने आओगे? क्या समझे इसका मतलब? अरे मास्टर जी, आपको जो समझना है समझिए, एग्जाम स्टार्ट कराइए, पता चलेगा आपका ये लेक्चर ही सुनते रह जाएंगे और घंटी बज जाएगा, फिर आप ही बोलिएगा कॉपी जल्दी दो, कॉपी जल्दी दो। एग्जाम स्टार्ट कीजिए, ये सब फालतू बात करने का समय नहीं हम लोग के पास। आज पढ़ाई करके आए हैं, आपका फालतू बात सुनेंगे, पढ़ाई भूल जाएंगे, यही याद रह जाएगा। फिर लिख देंगे कॉपी में और लिख देंगे मास्टर जी हमको कुछ नहीं आता। अरे चुप रहो, तुम बहुत बोलते हो बदतमीज। निकाल देंगे क्लास से बाहर और नंगा खड़ा कर देंगे बाहर क्लास के, समझ गए? हमारा नाम है खटमाल, ऐसा चूसेंगे ना खून तुम्हारा, समझ में आ जाएगा फिर तुमको। अरे मास्टर जी, ये सब बात छोड़िए, ये बताइए ये क्या चल रहा है क्लास में? ये हम लोग के आगे पीछे ये सब कौन बच्चा सब बैठा है? और हम लोग के क्लास वाला लोग इतना दूर दूर का बैठा है, पास पास का नहीं बैठा है सबको। ये सब 1.5 फुटिया बच्चा लोग को हटाइए यहाँ से, ताकि हम लोग बढ़िया से एग्जाम दे पाए। माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा इस लोग को देखकर, ये लोग बदमाशी करेगा, हमको मालूम है। अरे चुप रहो, बहुत काबिल समझ रहे हो अपने आप को। डिस्टर्ब होगा मास्टर जी, तुम बोलो ना चीट नहीं कर पाएंगे बढ़िया से, मास्टर जी समझा रहे हमको। और जो बच्चा भी इस लोग के बीच में बैठा है वो ये कान खोल कर सुन ले, अगर ये लोग आपस में चीट करे या एक दूसरे से कुछ पूछे तो उसका काम होगा उठकर हमको बताना। अगर नहीं बताया तो उसका क्लास ले लिया जाएगा, क्योंकि अगर हम पकड़ लिए चीट करते हुए तो सबसे पहले उसी को पकड़ेंगे जो बीच में बैठा होगा, समझे? और तुम लोग का काम रहेगा इस लोग को रोकना चीट करने से, समझे? यानी सब एक दूसरे का दुश्मन बन के बैठोगे, कोई किसी को चीट न करने दोगे न खुद करोगे, समझे? ये मास्टर अंग्रेज वाला बुद्धि अपना रहा है, आपस में सबको लड़ा रहा है और बढ़िया से एग्जाम कराना चाह रहा है, लेकिन काला कद्दू ऐसा होने नहीं देगा। अब चलो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, सबको हम क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, शांति से बैठकर अपना एग्जाम दो। भैया आज हम तैयार होके नहीं आए हैं। अरे काहे झूठ बोल रहा है जी, तैयार तो होकर आया है तुम। अरे हम कपड़ा का बात नहीं कर रहे भैया, हम पढ़ाई का बात कर रहे हैं। अरे तो ये हमको क्या बता रहा है? अरे इसलिए बता रहे भैया क्योंकि हमको आपका चेहरा देख के भी लग रहा है आपको भी कुछ नहीं आता है, आपको भी चीटिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। तो बात इतनी सी है भैया कि एक डील करते हैं, आप मेरा कॉपी में आंसर लिख दो, हम आपका कॉपी में आपका आंसर लिख देंगे। अरे पगला मूर्ख, तुम बोल रहा है तुम पढ़ाई करके नहीं आया है, तुम अपना लिख पाएगा नहीं, तुम हमारा कैसे लिखेगा बे? क्या बोल रहा है तुम? सोच भी रहा है बोलने से पहले। हम 7 क्लास में पढ़ते हैं, तुम 2 क्लास में पढ़ते हो, कैसे हमारा लिखोगे? अरे भैया तो हम अपना मन से नहीं ना लिखेंगे, बगल वाले भैया का देख के लिखेंगे। और आपके आगे जो मेरे क्लास का बच्चा बैठा है आप उसका देख के मेरे कॉपी में लिख दीजिएगा, इससे चीटिंग भी आसानी से हो जाएगी और हम लोग पास भी हो जाएंगे। खाली ये बताइए आपका राइटिंग तो अच्छा है ना, मास्टर को समझ में तो आएगा ना, क्योंकि मेरा राइटिंग तो बहुत अच्छा है। अरे बाबू, राइटिंग के साथ तुम्हारा डील भी बहुत अच्छा है, ये बढ़िया डील है। तुम्हारे जैसा बेवकूफ लोग को तो हम खोजते हैं, मिल गया आपने आकर। अरे आप मेरा तारीफ कर रहे भैया की बेइज्जती? अरे बाबू हमको जो करना था हम कर दिए, अब तुमको जो समझना है समझ लो, काहे कि समझने वाले समझ गए, जो न समझे अनाड़ी। तो अब डील फाइनल हुआ, तुम मेरा लिखेगा हम तुम्हारा लिखेंगे। अरे ए कड़िया, आज साइंस का पेपर है, साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और आज हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, इसलिए मेरी कॉपी देखने की कोशिश मत करना, अपना लिखना चीटर। काहे कि अगर देख लिया चीटिंग करते हुए तो सीधे टीचर को कंप्लेन कर देंगे। अरे नहीं देखेंगे रे तुम्हारा, हम तुम्हारा शकल नहीं देखना चाहते, तुम्हारा कॉपी देखेंगे, पगलेट कहीं का ललुआ। ये ललुआ ललुआ ही है, बुद्धि नहीं है इसको। आज हम चीट नहीं करेंगे इसका, मेरे बगल में बैठा है मेरा एजेंट, ये चीट करेगा, बढ़िया से लिख कर देगा हमको और बाद में एक दूसरे का हम लोग कॉपी एक्सचेंज करेंगे, मजा आएगा। आज चीट करेगा तो बढ़िया मजा आएगा, आज का डील बहुत बढ़िया है। ऐसा ही एजेंट सब रोज मिले तो मजा आ जाए, काहे कि ये तो बच्चा है, इसका तो कई सवाल हमको अपने आता होगा, अपने से लिख देंगे, हमारा सवाल ना
डिफिकल्ट है, ई बैठ के देख के लिखेगा। भैया हम तो देख सकते हैं ना आपका, कि हम भी नहीं देख सकते हैं? अरे हाँ हाँ, तुम देख सकता है, तुमसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरी क्लास के थोड़ी ना हो। अरे बाबू, हम तो सिर्फ तुमको अपना देखने बोले थे और तुम लिखने भी लगा। तुम अपनी कॉपी में अपने क्वेश्चन का आंसर लिखो ना, मेरी कॉपी से देख के क्यों लिख रहे हो? अरे भैया अभी हम 2 क्लास में है, अभी हम 2 का एग्जाम देंगे, फिर 3 का देंगे, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर जाके हम 7 क्लास का एग्जाम देंगे, पास होके 8 में जाएंगे। इसीलिए हम सोचे क्यों ना हम 7 क्लास का आंसर लिख देते कॉपी में, कहीं मास्टर जी हमको सीधा 8 क्लास में डाल दे। कि ये बच्चा बहुत तेज है, 2 क्लास में 7 क्लास का आंसर दे दिया। इसीलिए एक बार रिस्क लेके देख रहे हैं, मेरा 5 साल बच सकता है इससे। अच्छा, तुमको लगता है ऐसा होगा? चलो लिखो, हमको क्या है। ये बच्चा तो बहुत होशियार है, कैसे उसको बुड़बक बना रहा है, और वो ललवा समझे नहीं रहा है कि ये बच्चा लिख किसका रहा है, हमरा लिख रहा है। अरे भैया आप हमको देख क्या रहे हैं, आप भी मेरा कॉपी में लिखिए ना, आप तो तब से बैठे हुए हैं। अरे बच्चा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है तुम्हारे बगल में, तुम पास हो गए, बल्कि पास क्या फर्स्ट हो जाओगे, काहे कि तुम 2 क्लास में और हम 7 क्लास में हैं। सोचो जब 7 क्लास का बच्चा 2 क्लास का क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो कितना बढ़िया से सॉल्व करेगा, और मास्टर जी कितना खुश होगा, और हमारा राइटिंग तो तुमसे भी अच्छा है, पता है तुमको। तुम पास हो गए, चिंता मत करो, बढ़िया से लिख देंगे तुम्हारा आंसर। बस थोड़ा देर तुम आराम से हमारा लिखो, हम देख ले तुम बढ़िया से लिख रहा है कि नहीं, हम तुम्हारा 5 मिनट पहले लिख देंगे घंटी बजने से, समझा? चिंता मत करो, तुम हम पे विश्वास रख सकते हो जैसे हम तुम्हारे ऊपर भरोसा रखे, समझा? अरे नहीं नहीं भैया आप मेरा लिखिए, हमको लग रहा है आप हमको बुड़बक बना रहे हैं, मेरा भी लिखिए, नहीं तो हम आपका नहीं लिखेंगे। अरे ठीक है लिख देते हैं, पहले हम सोचे थे कि हम अपना मन से लिखेंगे, तुम्हारा बढ़िया नंबर आएगा, अब तुम जिद कर रहे हो तो चलो बताओ आगे वाले का नाम क्या है, उससे पूछते हैं, जो वो लिखेगा वही लिख देंगे। अरे नहीं नहीं भैया आप अपने मन से नहीं लिखिएगा, आपके आगे जो बच्चा बैठा है ना उसी का देख के लिखिएगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो क्लास में 3rd करता है और हम 2nd करते हैं। अरे क्या बोला जी तुम, वो 3rd करता है तुम 2nd करता है, उसके बाद भी तुम उसका देख कर लिखता है, ऐसा क्यों? अरे यही बात का तो कंफ्यूजन मास्टर जी लोग को भी रहता है, हम हर बार उसका देख के लिख लेते हैं और हम 2nd कर जाते हैं और वो 3rd कर जाता है, क्योंकि मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है ना, इसीलिए मास्टर जी लोग को लगता है कि वो मेरा देख के लिखता है, हम नहीं। और उसका देखने से फायदा हो जाता है, जहाँ पे उसका गलती होता है हमको आता होता है तो हम अपने तरफ से लिख देते हैं। अरे बाबू तुम तो बहुत होशियार है। अरे तभी तो भैया हम 7 क्लास के क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और आप 2 क्लास के क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, अब मेरा जल्दी जल्दी लिखिए। ये बच्चा होशियार के साथ मुंहफट भी है, फट से जवाब दे देता है, लेकिन इसको पता नहीं है कि इसके बगल में बैठा है काला कद्दू, जो जवाब भले लेट से देता है लेकिन काम फट से कर लेता है। चलो ये बताओ ये लड़के का नाम क्या है? अरे उसका नाम पुदीना है भैया। अच्छा ठीक है हम पुदीना से पूछ कर लिख रहे हैं, तुम हमारा लिखो बढ़िया से लिखना। अरे पुदीना पीछे देखो, अरे बैरा सुन नहीं रहा है, अरे तुम्हारा दोस्त पागल है क्या, सुन ही नहीं रहा, आवाज दे रहे तो। अरे भैया वो गूंगा है। अरे तो हम कैसे लिखेंगे उसका देखकर, वो कैसे हमको बताएगा जो हम पूछेंगे, और बैरा सुन भी नहीं रहा है। अरे भैया सुन तो लिया है, तभी तो गर्दन टेढ़ा किया है, आप उसको नंबर बता दीजिए जो पूछना है आपको, वो लिख के दे देगा पर्चा, फिर वो पर्चा देख के लिख लीजिएगा। अच्छा ठीक है तुम लिखो, हम तुम्हारा लिख रहे हैं, चलो। अरे बाबू तुम ही भैया का देख के क्या लिख रहा है, हम मना किए थे ना कोई किसी का नहीं देखेगा। अरे सर आप बोले थे ना ये दोनों भैया आपस में एक दूसरे का नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम तो देख के लिख सकते हैं ना। अरे तो बाबू तुम इसका देख के क्या लिख रहा है, तुम अपना लिखो ना। हम ये बोले थे कोई किसी का देख के नहीं लिखेगा, ये नहीं बोले थे कि छोटा क्लास का बड़ा क्लास का देख के लिखेगा। तुम क्या लिख रहा है इसका देख के, तुम अपना नहीं लिखेगा। और एक मिनट, ये काला कद्दू क्या लिख रहा है? काला कद्दू का तो साइंस का पेपर था ना, तो ये मैथ का क्वेश्चन सब क्या सॉल्व कर रहा है? और तुम्हारा मैथ का क्वेश्चन था, तुम साइंस का लिख रहा है, ये क्या हो रहा है? तुम उसका लिख रहा है वो तुम्हारा लिख रहा है, क्या चल रहा है ये सब? मास्टर जी काला कद्दू का तो हमको नहीं पता, ये बोल रहा था कि अगर हम आपका देख के लिखेंगे तो मास्टर हमको सीधा 8 क्लास में डाल देगा। अरे ललुआ, तुम्हारा जैसा नाम है वैसा ही हो तुम, बुड़बक कहीं का। ये लड़का अपना नहीं लिख रहा है, काला कद्दू का लिख रहा है, और काला कद्दू इसका लिख रहा है। दोनों लगता है आपस में सेटिंग किया है ताकि मास्टर भी ना पकड़ पाए और बगल वाला का देख के भी लिख लें, समझे? चलो रे तुम लोग निकलो दोनों बाहर,
ले चलते अभी प्रिंसिपल सर के यहाँ और बुलाते तुम लोग के पेरेंट्स को और पूछते हैं यही सिखाया है तुम दोनों का माँ बाप तुम लोग को? अरे मास्टर जी गलती हो गया, माफ कर दीजिए, आइंदा से नहीं होगा। अरे आइंदा से तुमको एग्जाम देने देंगे तब ना तुम गलती करेगा। निकलो बाहर। माँ बाप सब बेवकूफ लोग को भेज देता है पढ़ाई करने के लिए, पढ़ना लिखना नहीं है तो घर में जाके लेबड़ी करो। माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हो और आके चीटिंग कर रहे हो, शर्म नहीं आता बेशरम। अरे मास्टर जी माँ बाप का गलती नहीं है, आप लोग का गलती है। बढ़िया से पढ़ाइएगा तब ना दिमाग में घुसेगा, तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम में बढ़िया से लिखेंगे, पढ़ाते बढ़िया से नहीं है तो रट के आना पड़ता है, फिर एग्जाम में बोल जाते हैं तो चीटिंग करना पड़ता है। चीटिंग पे भी आप लोग रोक लगाते हैं, तो क्या करे बच्चा बताइए। तुम बहुत बोल रहा है, इतना सब होने के बाद भी जबान चल रहा है, तुम्हारा जबान आज काटेंगे। निकलो बाहर। अरे हाँ मास्टर जी हमको माफ कर दीजिए, मेरा गलती नहीं था। काला कद्दू भैया हमको धमकाए, बोले अगर तुम मेरा नहीं लिखेगा तो हम तुम्हारा निकर खोल देंगे, क्योंकि इनको पता चल गया था मेरा निकर का इलास्टिक ढीला है और हमको दस्त हो गया कक्षा में। अरे हम कुछ नहीं जानते हैं, एक्टिंग करता है। निकलो बाहर। अरे अरे ये क्या आवाज आ रहा है, क्या कर रहा है तुम? अरे मास्टर जी आप इसको निकलने बोले ना तो इसका पीछे से निकल गया, बहुत बदबू आ रहा है। अब तो हम भी यहाँ नहीं बैठेंगे, चलिए हम जा रहे हैं घर। अरे कहाँ घर जा रहे हैं, चुप रहो। और तुम क्या जी, ये क्या किया तुमको डांटेंगे तो तुम दस्त कर देगा। अरे मास्टर जी अरे अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तुम्हारा तो दस्ती नहीं रुक रहा है। अरे राजा इधर आओ, इस बच्चा को ले जाओ, इसका धो दो, दस्त कर रहा है, बढ़िया से धोना। चलो निकलो यहाँ से क्लास से, नहीं डांटेंगे तुमको, नहीं तो तुम यहाँ पूरा सुनामी ले आएगा दस्त का। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए और कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। सुनो रे काला कद्दू, जितना भी पार्सल दिए हैं बढ़िया से जाके डिलीवरी करके आना और ध्यान से देकर आना। जो जिसका पार्सल है उसी को देके आना, ऐसा नहीं किसी और का किसी और को देके आ जाना, समझे? काहे कि इसमें कई सारा पार्सल का पेमेंट पहले ही किया हुआ है, इसीलिए बढ़िया से ओटीपी वगैरह लेकर आना, समझे? नहीं तो बाद में क्लेम करेगा कस्टमर कि पार्सल हमको मिला नहीं। अरे हाँ सेठ जी चिंता मत कीजिए, काला कद्दू बढ़िया से काम करता है, आप हम पर विश्वास करके देखिए, आपको फायदा होगा। अरे तुम बढ़िया से काम करो, तुमको फायदा होगा, हमको क्या फायदा होगा? मेरे पास तो ऐसा 1000 लड़का आता है काम करने के लिए, समझे? जाओ बढ़िया से काम करो, खाली डायलॉग मत दो। ठीक है जा रहे हैं। हेलो पेरा जी से बात हो रहा है? अरे हाँ बोल रहे हैं, आप कौन? हम बिल्ली कुरियर से बोल रहे हैं। काला कद्दू आपका पार्सल है, बताइए कहाँ लेकर आना है? अरे मेरा घर पे लेके आना है। अरे चाचा वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ है आपका घर? अरे पार्सल पे लिखा हुआ नहीं है जो तुम हमसे पूछ रहे हो, पढ़ने नहीं आता है? अरे चाचा कंफर्म कर रहे हैं, और आपका घर कहाँ पर है ये पूछ रहे हैं, एड्रेस तो लिखा हुआ है, किस जगह पर आकर हमको रोकना है वो तो बताइएगा ना। अरे मटका चौक पे जो पेट्रोल पंप है ना, उसके बगल में स्कूल है ना, स्कूल के बगल वाला मकान मेरा ही है। ठीक है चाचा आ रहे हैं, वहीं रहिएगा। बाबू पैसा ला के देते हैं तुमको। अरे बाबू हम फोन मंगवाए थे, ये क्या दिया है? साबुन। 10,000 का फोन के बदले में साबुन दे दिया तुम। अरे चाचा हमसे मंगाए थे, जो आप हमको बोल रहे हैं कि तुम दिया है, हम थोड़ी ना दिए, हम तो खाली आपको पार्सल दिए हैं। अब पार्सल के अंदर साबुन है कि तेल है ये हमको कैसे पता चलेगा? चलिए पैसा लाइए 10,000 रुपया। अरे किस बात का 10,000 रुपया रे? फोन के बदले में साबुन दिया और पैसा मांगता है? मारेंगे चाय जूता मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। ले जाओ अपना साबुन, समझे? और 1 रुपया भी नहीं देंगे। हमारा फोन रख लिया अपने पास और हमको साबुन दे रहा है और अपने आप को चालाक समझ रहा है। अरे चाचा ये सब काम हम नहीं करते हैं, हमको जैसा पार्सल मिला वैसा ही आपको ला कर दिए हैं। आप चेक नहीं किए, अगर खुला होता तो आपको पता नहीं चलता। ये कंपनी जाने और आप जानिए, हम नहीं किए। हमको हमारा पैसा दीजिए, नहीं तो हमको काम से निकाल देगा मालिक। फ्रॉड कंपनी किया तो उससे जाकर क्लेम कीजिए, मेरा पैसा तो दीजिए। अरे तुम्हारा किस बात का पैसा रे? कंपनी का पैसा है ना, कंपनी हमको साबुन भेजा है तो हम उसको पैसा कैसे देंगे? कैश ऑन डिलीवरी का मतलब क्या होता है? पार्सल रिसीव होने के बाद पैसा देना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पार्सल बिना खोले ही पैसा दे देंगे तुमको। पहले देखेंगे सही सामान आया कि नहीं, कि खाली बॉक्स से देख के दे देंगे, तब कैश ऑन डिलीवरी का क्या मतलब हुआ? ये सब बड़ा कंपनी सब धंधा बना के रखा है, ये तो कोई आवाज नहीं उठाता इसके खिलाफ, नहीं तो इस लोग का धंधा चलेगा। नाटक करके रखा है, कैश ऑन डिलीवरी बोल के बुड़बक बनाता है कस्टमर सबको। काहे नहीं खोल के देखेंगे हम पार्सल? जब तुमको पैसा देंगे तो तुम गिन के लेगा ना, कि बिना गिने ले लेगा? तो हम भी पार्सल खोल के देखेंगे, सामान सही होगा तब ना पैसा देंगे। बिना खोले तुमको पैसा दे दे और बाद में फिर उस कंपनी का कस्टमर केयर में फोन करके हम अपना पैसा मांगे, जो सही से रिस्पॉन्स भी नहीं देता है,
तो पैसा ही कह देंगे। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये है सामान खोल के चेक कीजिए, सही सामान मिला है तब पैसा दीजिए। और अगर तुमको दूसरा उपाय चाहिए तो वो भी बता देते हैं, हम भी तुम्हारा यही पार्सल में पैसा डाल के पैक करके दे देते हैं। कंपनी को यही पार्सल भेज देना, फिर जब वो भी खोल के देखेगा उसमें से पैसा निकले या ईट पत्थर निकले फिर वो कंपनी जानेगा। बोलो मंजूर है तो पैक करके लाए पार्सल। अरे चाचा ये सब नहीं चलेगा, कंपनी आपके साथ फ्रॉड किया है। अगर आपको लगता है तो जाकर केस कीजिए कंज्यूमर कोर्ट में, लेकिन हम जैसे गरीब को मत दबाइए। इसमें फोन था कि नहीं फोन था ये हमको क्या पता, और आप भी मेरे सामने थोड़ी ना खोले, अपना घर में ले जाकर खोले, हमको कैसे पता चलेगा कंपनी फ्रॉड किया कि आप कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। हो सकता है आप फोन निकाल लिए और लाकर हमको साबुन दिखा रहे हैं। ये सब बुद्धि मेरे साथ मत खेलिए, हमको इस समय मत फंसाइए, हमको पैसा दीजिए। अरे साले तुमको इतना समझा उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तुमको। खाली कंपनी का चिंता है, कस्टमर का चिंता नहीं है तुमको। 1 रुपया भी नहीं देंगे तुमको। अरे ना हमको तुम्हारा चिंता है ना कंपनी का चिंता है, तुम लोग जाओ बाहर में, हमको हमारा नौकरी का चिंता है, पैसा दो। अरे तो हमको भी तुम्हारा चिंता नहीं है, तुम भी बाहर में जाओ, मरो जाके। 1 रुपया भी नहीं देंगे और अब तो साबुन भी नहीं देंगे। पंगा हो गया। क्या हो गया फिर, क्या किए? अरे वो मटका चौक पर एक कस्टमर नहीं था जिसका फोन आया था 10,000 वाला, पैसा जिससे लेना था 10,000 रुपया, वो पैसा नहीं दिया, बोलता फोन की जगह साबुन निकला है। अब उसमें हमारा क्या गलती है? अरे कैसा नहीं देगा पैसा, उसमें फोन निकले या साबुन निकले ये हम लोग का जिम्मेदारी थोड़ी ना है। हम लोग पार्सल डिलीवर करते हैं, गारंटी थोड़ी ना लेते अंदर क्या निकलेगा। और क्या वो पार्सल तुम्हारे सामने खोला था? नहीं, वो अपने घर में ले जाकर खोला, बोला पैसा लाकर देते हैं, बाद में साबुन लाकर दिखा रहा था, और वो साबुन भी नहीं दिया, वो भी रख लिया। अरे तो तुम लौट कर क्यों आ गए, पैसा मांगते ना। अरे मांग तो रहे थे, देगा तब ना, क्या लड़ाई करेंगे क्या रोड पर उससे खड़ा होकर? नुकसान करा दिए ना, पहला ही दिन में नुकसान करा दिए। डायलॉग कैसे दिए थे, हम बढ़िया से काम करेंगे, फायदा होगा आपको, यही फायदा हुआ हमको। 100-200 रुपया कमाएंगे नहीं पार्सल में, तुम 10,000 का चूना लगा दिए। अरे आप कंपनी को बोलिए ना फोन करके कि पैसा नहीं मिला, उस पर केस करेगा, फिर अपने समझेगा वो दोनों। हम लोग का क्या है, आपको तो पैसा मिल गया होगा ना कंपनी से। अरे नहीं मिला पैसा, हेड ऑफिस में उस कंपनी से टाई अप किया हुआ है, पहले काम पूरा होता है उसके बाद पैसा देता है, महीना का महीना। पैसा रुक जाएगा पूरा, एक के चक्कर में पूरा पैसा रुक जाएगा। अरे तो अब हम क्या करें, वो नहीं दे रहा था तो क्या करें, पुलिस में जाकर केस करें क्या? नहीं नहीं, ये केस कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं पार्सल खोलकर तुम फोन निकाल लिए और साबुन डाल दिए? अरे नहीं सेठ जी, हम क्या इतना बड़ा बुड़बक है क्या, हमको नहीं पता। अगर ऐसा होगा तो पुलिस सबसे पहले हमको पकड़ेगा और लतियाएगा, और अगर ऐसा होता तो वो हमको बोलता ना पार्सल खुला हुआ पहले से, उससे हम ये बात पूछे कि पार्सल खुला हुआ तो नहीं ना था, तो हमारा कैसे गलती है, ये बात हम भी उसको बोले। रुको तब बात करते हैं कंपनी से। अब क्या करें, कस्टमर नहीं दे रहा पैसा तो क्या करें। चलो जाओ, अब तुम दूसरा लोग को पार्सल पहुंचा के आओ, लेकिन अब तुमको कोई भी कैश पेमेंट वाला पार्सल नहीं देंगे, अब तुमको नॉर्मल पार्सल देंगे जिसमें पैसा नहीं लेना हो, नहीं तो तुम और भी नुकसान करा दोगे। अरे भाई फिर घंटी कौन बजा रहा है, देखते हैं। क्या मैंने कल उठा है, तुम क्या है हमारे घर पे? अरे नीचे आप पार्सल लेकर आए तुम्हारे लिए। पार्सल? तुम कब से कोरियर में काम करने लग गया रे? अरे तुमको से क्या मतलब है, पार्सल लेकर आए, पार्सल लो। अभी कोई पर्सनल बात नहीं करेंगे, अभी हम काम का बात करेंगे, काम का बात करो हमसे। अपने सारा दिन घर में बैठे हो, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? तुम्हारे पास काम नहीं है तो क्या, हमारे पास भी काम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, चलो नीचे। अरे हाँ पता है तुम कितना काम करता है और कितना बिजी है, ऐसे बात कर रहा है जैसे लगता है 10 फैक्ट्री का मालिक है तुम। अरे चुप करो ना यार, नीचे आकर अपना पार्सल लो, नहीं तो पार्सल लेकर वापस चले जाएंगे। बैठे रहना, पेमेंट किया हुआ है ना तुम्हारा। तुम्हारी पत्नी बेकार ऊपर चली गई, उससे पहले तो तुमको जाना चाहिए था, तुम मनुष्य है एकदम। अरे ये काला कल उठा बहुत बोलता है, इसको छोड़ेंगे नहीं हम, आज इसको बताएंगे टकला नेता क्या चीज है। आज इसको मार नहीं खिलवाए तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं, अभी बताते हैं इसको हम क्या चीज है। ओटीपी आया होगा तुम्हारे फोन पर, चलो बताओ। अरे हाँ बता रहे, फोन अंदर है, ला के बता रहे। अरे जब नीचे आया तो इतना बुद्धि नहीं है कि ओटीपी मांगेगा, फोन लेकर जाएं, फालतू में हमारा समय खराब करे हो, जाओ जल्दी लेकर आओ। अरे ज्यादा नहीं बोलेगा, बता देना, दिमाग खराब करता है। रुको आ रहे हम। अरे ये टकला 10 मिनट से गया है, ओटीपी लेने गया है कि ओटीपी खरीदने गया है, इतना टाइम लगा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं पगलेट पहले मिक्सी को चेक करके देख रहा है बढ़िया है कि नहीं, ऐसे भी हमको उससे क्या फर्क पड़ेगा, पैसा तो पहले ही दिया हुआ है, अब तो खाली ओटीपी लेना है। अरे टकला जल्दी आओ रे, आओ जल्दी, टाइम लगा रहा है। क्या बड़ा काला कल उठा है, क्या चिल्ला रहा है रे? अरे पागल आदमी, ओटीपी बताओ ना जल्दी। अरे कौन सा ओटीपी? अरे पार्सल जो मंगवाए थे उसी का ओटीपी दो ना। अरे तो पार्सल कहाँ है, पार्सल दो। अरे पागल, डबल गेम खेल रहा है मेरे साथ, अभी पार्सल दिए जो, बोला ऊपर से ओटीपी ला रहे हैं, नाटक कर रहा है क्या? चलो जल्दी बताओ, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। अरे चुप करके रहो, कौन सा ओटीपी?
पार्सल दिया नहीं, ओटीपी चाहिए तुमको? मार के जूता दे तोड़ देंगे, निकलो यहाँ से। ये टकला बढ़िया नहीं करा तुम मेरे साथ। तुम जानते हो हमारा नाम काला कद्दू है। अगर तुम कोई गेम खेल रहा है तो बता देना, तुमको बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा तुम। हमसे उलझो मत, नहीं तो तुम्हारा जीवन उलझ जाएगा। अरे हाँ जाओ जाओ, जरा हवा मत दो, निकलो यहाँ से। आया बड़ा, बिना पार्सल के ओटीपी चाहिए तुमको? चल भाग यहाँ से। मजा आएगा, इसको जब कुरियर वाला मारेगा ना तब समझ में आएगा टकला नेता से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। अभी हम कंप्लेंट डालते हैं ना कंपनी में कि हमको पार्सल नहीं मिला। ये टकला को भारी पड़ेगा, काला कद्दू से उलझाए ना। अभी देखो हम क्या करते हैं। अरे आप कौन आया दिमाग खराब कर रहा? लगता है वो काला कल उठे ही आया होगा, छोड़ेंगे नहीं उसको। क्या हो रहे, कौन है तुम? भैया आपका डाक आया है। हमारा डाक कहाँ से आया? आयकर विभाग से आया भैया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? हमको क्या भेजेगा चिट्ठी? अरे वो तो आप और आयकर विभाग जाने ना, मेरा तो काम है बस डाक बांटना। अच्छा चलो तो आ रहे। लिखा है आयकर विभाग हमको हमारे खिलाफ कोई आरोप लगाया है काला धन का, इसीलिए जांच होगा। अरे साला, उस लोग को तो हर महीने हम पैसा पहुँचाते हैं, तो ये कैसे हो गया? और कद्दूपुर में टकला नेता क्या स्क्रूटनी करेगा? इतना हिम्मत किसमें हो गया रे? ऑफिसर का नाम पढ़ना होगा। ये क्या नाम है? के? ये कौन नया ऑफिसर आया है? पता लगाना पड़ेगा। चलिए चाचा ओटीपी दीजिए। अरे यार कहाँ आया कोई ओटीपी? नहीं आया? मोबाइल दीजिए तो। अरे आया तो है चाचा, नोट कर लिए हम। अच्छा आया है, हमको तो नहीं दिखा। हो सकता है आपको चाचा आँख में प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। अरे चुप रहा, तुमको आँख में प्रॉब्लम होगा। चलो जाओ से, काम हो गया ना, निकलो। अरे सीए साहब, हमको इनकम टैक्स से नोटिस का आया है कि हमारा घर का जांच होगा। आप सही से रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करते हैं क्या? ये कैसे हो गया? आपको हम नोटिस भेजे भी है फोन पे, देखे कि नहीं देखे? अरे टकला नेताजी चिंता मत कीजिए, ये नोटिस फेक है। ऐसा कोई नोटिस नहीं आया आपको। ये फेक नोटिस है, इसमें DIN नंबर नहीं है। चिंता मत कीजिए, कोई मजाक किया होगा। क्या कोई मजाक किया है? समझ गए कौन मजाक किया मेरे साथ। एक ओटीपी लेने के चक्कर में काला कल से इतना बड़ा मजाक किया है, तभी तो ऑफिसर का नाम था के। चलिए सीए साहब, हमको समझ में आ गया कौन हमारे साथ ये सब किया है। अरे टकला नेताजी, ये काला कद्दू कौन है जो आपके साथ मजाक किया है? अरे वो एक पड़ोसी हमारा हमसे ओटीपी मांग रहा था, हम नहीं दिए। बाद में अपना आदमी भेज के उल्टा सीधा बोल के हमसे ओटीपी लेकर चला गया। उसी का शरारत है ये सब, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। चलिए कोई नहीं, कम से कम हमको राहत तो मिला। हम तो डर गए थे हमारा घर का कहीं जांच होगा। ये तो अच्छा हुआ हमारा दिमाग काम किया, हम आपको कॉल किए, नहीं तो हम तो जा रहे थे इनकम टैक्स ऑफिस में मिलने के लिए अफसर से। वहाँ जाते तो कुछ खर्चा करना पड़ता हमको, बच गए हम। चलिए रखते हैं सीए साहब फोन। देखे ना दोस्तों, कितना घटिया हरकत किया काला कद्दू हमारे साथ, बहुत चालाक है वो। चलिए कोई नहीं, इस बार नहीं फंसा तो अगला बार फंसा देंगे उसको। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।